तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है द लिविंग वर्ड होने वाला है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। किसका यह है? हमारा बोटनी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। यहाँ पे बोर्ड से भी ज़्यादा ऊपर कंटेंट बोर्ड से भी ज़्यादा ऊपर तक कंटेंट जाएगा। एक कंटेंट नीट लेवल का भी है, तो बोर्ड के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिविंग वर्ड जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायो मतलब लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ। बायो मतलब लाइफ होता है एंड लॉजी मतलब स्टडीज मतलब लाइफ की स्टडीज को बायोलॉजी कहते हैं। एंड अर्ली मैन हैज क्लासिफाइड ऑल मैटर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इन टू वे। मतलब जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो धरती पे दो ऐसे मैटर को दो भागों में डिवाइड किए थे। दो भागों में एनिमेट एंड इन एनिमेट। तो देखिए एनिमेट क्या होता है? एनिमेट मतलब लिविंग होता है, एनिमेट मतलब बायोटिक भी होता है। एंड एनिमेट का एग्जांपल क्या हो गया? हमारा प्लांट हो गया एंड एनिमल हो गया। इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग या अबायोटिक भी हो सकता है। तो विंड हो गया, सी वाटर हो गया एंड फायर हो गया। हमारा क्या है? इन एनिमेट मतलब वस्तु जिंदा है या नहीं जिंदा है। पहले के समय में लोग इसी से क्या करते थे? क्लासिफाइड करते थे। अब क्या है? देयर आर टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड बायोपोसेंट्रिक। ये क्या है? बायोपोसेंट्रिक है। क्या है? बायोपोसेंट्रिक। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है? हियर ह्यूमन्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर देन अदर स्पेसीज। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो एंथ्रोपोसेंट्रिक यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन को ज़्यादा सुपीरियर कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू अदर स्पेसीज। मतलब दूसरे स्पेसीज को कम सम्मान मिलता है एंड जो ह्यूमन है इसको ज़्यादा सुपीरियरिटी मिलती है। तो ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज कैन बी सीन। तो यहाँ पे एक लिमिटेड प्रोग्रेस मतलब एक सीमित प्रोग्रेस बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल नॉलेज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बायोपोसेंट्रिक में क्या होता है? हेयर ऑल लिविंग स्पीसीज आर कंसीडर्ड इक्वल। यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इंसेक्ट तक, सबको क्या दिया जाता है? इक्वल सम्मान दिया जाता है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट रूल्स फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवन अ स्मॉल स्पेसीज अराउंड। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल से स्मॉल जो स्पेसीज है उनका क्या रोल है, हमारे जो है कि इकोसिस्टम में क्या रोल है। क्योंकि अगर एक छोटा सा भी कीटाणु अगर विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? हमारा जो चैन है, लाइफ साइकिल है, क्या होगा? हमारा इफेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? दस देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज। तो यहाँ पे इमेंस का मतलब लार्ज होता है, लार्ज। तो यहाँ पे क्या है? बायोपोसेंट्रिक में हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में बहुत बड़ी एक बढ़ोतरी हुई है। मतलब देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज। हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो अब क्या देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज़ क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ मतलब क्या होता है? जैसे भाई एंड बहन के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, उसे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक याद करने का जो ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। एंड इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हॉरिजॉन कहते हैं। इस लाइन को हॉरिजॉन कहते हैं। तो इसी लाइन में अगर मान लेते ये क्या है? ये भाई है एंड ये क्या है? बहन है। तो क्या हुआ? ये भाई बहन में क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। या भाई भाई में क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। या बहन बहन में क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। अगर बात करें वर्टिकल सिमिलरिटीज क्या होती है, तो मान लीजिए यहाँ फादर है। क्या है? ये क्या है? फादर है। मान लीजिए ये क्या है? फादर है। ये फादर है एंड ये क्या है? चिल्ड्रेंस है। ये क्या है? चिल्ड्रेंस है। ये चिल्ड्रेंस है। तो इनके बीच में जो सिमिलरिटीज होगी फादर से मतलब ऑफ स्प्रिंग के फादर से उनके बेटे में क्या सिमिलरिटीज होगी, उसे क्या कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल सिमिलरिटीज कहेंगे। वर्टिकल सिमिलरिटीज। एंड जो इस बच्चे में सिमिलरिटीज है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल
जोनटल सिमिलरिटीज। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर फादर से बच्चे में जो सिमिलरिटीज है उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल सिमिलरिटीज। अगर बच्चे का अपने भाई या बहन में जो सिमिलरिटीज है उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज कहेंगे। तो देखिए, तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज क्या होता है, सिमिलरिटीज विद इन अ जनरेशन बिटवीन स्लाइबिंग इंट्रा जनरेशन। इसका एग्जाम्पल इंट्रा जनरेशन, मतलब ये वही कहना चाहता है कि जैसे एक पेरेंट के एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में क्या सिमिलरिटीज है उसी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। बट यहाँ पे क्या है, वर्टिकल सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन बिटवीन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, एग्जाम्पल इंटर जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में क्या सिमिलरिटीज है उसे क्या कहेंगे, अपना वर्टिकल सिमिलरिटीज कहेंगे। एंड अब क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म इवन लिव्ड ऑन द अर्थ बट टू वेराई डिग्री एज वेल एज ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उनका जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है अलग है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है अलग है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन है तभी तो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं अर्थ पे। एंड एग्जांपल जैसे न्यूक्लिक एसिड, क्या वेरिएशन न्यूक्लिक एसिड का, तो डीएनए सबके पास अलग होता है, आरएनए सबके पास अलग होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो डीएनए इज मोर अमाउंट ऑफ पीपुल, मतलब अधिक से ज़्यादा जो इंसान होते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा जो पीपल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए होता है। एंड आरएनए इन अ फ्यू वायरसेस, आरएनए केवल कुछ ही ऐसे वायरस में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है कि हमारा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गेनिज्म में। हमारा जो है कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में द लिविंग वर्ल्ड, यार द लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स एंड इट कंटेन मिलियंस ऑफ स्पीसीज। जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब डाइवर्स मतलब विभिन्नता है इसमें। एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज जो लिविंग वर्ल्ड है मिलियंस ऑफ स्पीसीज इसमें क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड इवन सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। जैसे ज्वालामुखी में भी वो नाश्ते मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल में जैसे एक्सट्रीमोफिल्स को अगर हम देखें, एक्सट्रीम मतलब हार्श एंड फील्स मतलब लविंग, मतलब हार्श कंडीशन में भी जो हार्श कंडीशन को भी पसंद करे, प्यार करे, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ज्वालामुखी में भी दिख जाएगा। अगर माइक्रोस्कोप का वो जो मटेरियल निकाल के ज्वालामुखी का अगर आप मटेरियल निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ भी ये मिल जाएगा नाचते हुए आपको। एंड इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म, अगर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे लिविंग जंतु हैं, तो उनमें क्या होगा, इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट भी होगा। इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट मतलब जैसे अब इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट मतलब मान लेते हैं जैसे हिरन है, लायन किल डियर, मतलब हिरन को शेर मार के खा जाता है, तो इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हो गया। मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, मारपीट का भी भावना होना चाहिए, तो इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होता है। एंड कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना। जैसे मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड आपको जैसे पेपर में क्या करता है, चीटिंग भी करा देता है, तो कोऑपरेशन कर रहा है। आपका पड़ोसी क्या करता है, अगर आपके घर आटा कम हो जाता है, नमक कम हो जाता है, तो आप जाते हैं तो आपको दे देता है। इसका मतलब वो क्या हो गया, कोऑपरेशन हो गया बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हुआ, कोऑपरेशन हो गया हमारा। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या आ जाता है, दे इंक्लूड ऑल द फीचर्स फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फीचर होने चाहिए सब प्रेजेंट हो, सब क्या करे, सब प्रेजेंट हो। तो जैसे क्या हो, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो अगर कहें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, वाल्क भी करता है एंड टाल्क भी करता है। इट इज एक इसका जो है कि कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है कभी ये रेस्पिरेशन कहीं नहीं करेगा, कभी जो है कि डाइजेशन नहीं करेगा, एंड ना ही कभी वाल्किंग एंड टाल्किंग करेगा। और नाउ
डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर वो होता है कि मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर होंगे तो 100% फीचर होंगे डिफाइनिंग, एंड नहीं होंगे तो 0% भी होंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? दिस फीचर्स क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में क्लियरली क्या करता है? डिफरेंशिएट कर देता है। कौन? डिफाइनिंग फीचर हमारा। सच कैरेक्टर्स शेल बी प्रेजेंट इन ऑल 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो डिफाइनिंग फीचर है अगर प्रेजेंट होगा तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। ऐसा एक भी नहीं होगा कि नहीं 99 में प्रेजेंट है, 1% क्या है? एक्सेप्शन है। नहीं, टोटल जितने 100% है सब में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो 100% organism without exception and shall not be presented in any non-living thing 0%। अगर प्रेजेंट होगा तो 100% प्रेजेंट होगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो 0% प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल में जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। कॉन्शियसनेस अगर मान लेते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है एंड कॉन्शियसनेस। मतलब जैसे अब मुझे कोई यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस देता है तो मुझे क्या पड़ता है? एहसास पड़ता है, मतलब फील होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। एंड अगर नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ना ही ये हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, ना ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा नॉन लिविंग थिंग का, एंड ना ही क्या होगा? उसमें कॉन्शियसनेस होगा। तो इट इज फीचर्स ऑफ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। अब क्या करते हैं हम? अब ग्रोथ देख लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड देयर विल बी ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। उनके क्या 2 कैरेक्टर होते हैं। तो ग्रोथ अगर हम देखें यहाँ पे कि ट्विन कैरेक्टर क्या होता है? तो मान लीजिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द इंडिविजुअल। ट्विन कैरेक्टर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, एंड ग्रोथ हो रहा है तो इंडिविजुअल, मतलब जैसे ग्रोथ हो रहा है तो इंसान भी बढ़ रहे हैं, पीपल भी बढ़ रहा है, एंड ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो रहा है? मास भी बढ़ रहा है। एंड अब क्या हो गया हमारा? बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाई सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं? सेल डिवीजन से क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं अपना। जैसे देख लेते हैं सिंगल बैक्टीरिया अगर हो गया है, सिंगल बैक्टीरिया इन किसमें? वाइट्रोकल्चर दैट इज आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर। जो सेल डिवीजन होता है किसमें? बैक्टीरिया में। किस सिंगल बैक्टीरिया में? तो अगर वाइट्रोकल्चर में होगा तो कहाँ होगा? बॉडी टेम्परेचर के बाहर होगा। एंड यहाँ से क्या होगा? बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगा। बैक्टीरियल कॉलोनी 10⁶, 10⁷ बैक्टीरियम क्या होंगे? क्लियरली विजिबल। 10⁶ का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं 10⁶ कहते हैं। एंड अब क्या है? ग्रोथ, सेल डिविजन्स एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज दिस इवेंट अकर इन साइमल्टेनियसली। मतलब ये जो इंक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है? बोथ, मतलब देख लेते हैं ग्रोथ एंड जो सेल डिवीजन है, ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन आर क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। मतलब यहाँ पे दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। बोथ अकर एट सेम टाइम। मतलब जो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है, मतलब जो कौन सा है हमारा? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है एक साथ होता है। तो मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के सब एक साथ होते हैं किसमें? यूनिसेलुलर में। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। मतलब एक के बाद एक शुरू होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, टीरोफेज, इनाफेज क्या होंगे? 5 जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है साइमल्टेनियसली, मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक क्या होंगे? शुरू होंगे। लेकिन जो हमारा यूनिसेलुलर है उसमें क्या होते हैं? सब एक साथ ही हो जाते हैं। और अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या होता है? प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। मतलब जब तक प्लांट जिंदा है, जब तक प्लांट का लाइफ साइकिल है तब तक वो ग्रोथ करता रहता है। भले ही मतलब थोड़ा सा ही ग्रोथ करे लेकिन पूरे अपने लाइफ साइकिल तक ग्रोथ करता रहता है प्लांट। अगर ह्यूमन की बात करें तो एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, डिविजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट
टिश्यू मतलब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। अगर डिवीजन होता भी है सेल का तो कहीं अगर टिश्यू लॉस्ट हो गया, मतलब जैसे कहीं इंजरी हो गया, चोट लग गया, तो क्या होगा वहाँ पे टिश्यू जो है कि डिवाइड करके क्या करेंगे, उस घाव को भर देंगे, उस घाव की पूर्ति करेंगे। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन में डिवीजन क्या होता है, सॉरी जो हाइट या ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज तक होता है, जबकि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हमारे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। इंक्रीज इन मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ग्रोथ। जैसे अगर मान लेते हैं रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हवाएं चली और जो सैंड है उड़ के दूसरे जगह चला गया, तो जहां जाकर सैंड इकट्ठा हुआ, जहां डिपॉजिट हुआ, वहां का भी ग्रोथ हुआ। अगर मान लेते हैं माउंटेन है, माउंटेन पे क्या हुआ, आइस फॉल हो गया, मतलब बर्फ गिर गया उस पे, तो बर्फ की वजह से जो माउंटेन का हाइट है बढ़ गया, तो माउंटेन पर भी ग्रोथ हो गया। लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। देखते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स सच एज माउंटेन, सैंड, मोल्ड्स एंड क्या होता है, बल्डर्स कैन आल्सो ग्रोथ बाई अक्युमुलेशन ऑफ मैटर। मैटर के एक्यूमुलेशन से ये भी ग्रोथ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किससे, माउंटेन्स पे क्या हो गया, बर्फ गिर गया तो क्या हो गया, उस पे भी ग्रोथ हो गया। एंड अगर सैंड मोल्ड से, मतलब रेगिस्तान में जो बालू है, अगर वो उड़ के अगर दूसरे प्लेस पे चला जाए तो उससे भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। एंड जो बल्डर्स है, बल्डर्स मतलब पत्थर हो गए, पत्थर अगर कहीं किसी दूसरे स्थान पे अगर चले गए मतलब किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, वहां पर भी ग्रोथ हो जाएगा। कैन आल्सो ग्रोथ बाय एक्युमुलेशन ऑफ मैटर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ कर रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कि डिफाइनिंग फीचर कैसे हुआ। एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द फॉर्म फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होता है, अंदर से होता है, इनसाइड से, जो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। एंड डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रोथ। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन क्या होता है, रुक जाता है। सेल डिवीजन रुक जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। लगभग ये पूरा चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है 3 से 4 लेक्चर में एंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड, थर्ड, आई थिंक फोर्थ चैप्टर तक ये फोर्थ लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंटेंट है बोर्ड एज वेल एज नीट लेवल का भी है। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद जो है कि नीट का कोई भी PYQ, नीट का कोई भी MCQ, बोर्ड का कोई भी थ्योरी सब बन रहा होगा। आई होप ये आप लोगों के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो थैंक्स, मिलते हैं अब सेकेंड लेक्चर में।